A lovely good morning to you all students. Today I am going to tell about a very important topic, function, related to chapter relations and functions. What is function? In the previous class I told you about relations. Okay, function is also a type of relation, but it is a special type of relation. Let us see the definition of function. A relation F from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has only one image in set B. Students, a relation in which every element of set A has unique image in set B, means only one image in set B, then such type of relation is called function. Okay. In other words, let us consider A and B be two sets. Okay. A rule F which associates, which connect each element of set A, okay, to unique element of set B is called a function from set A to B. Means a rule F which connect, which associate each element of set A to unique element of set B is called a function from set A to B. Okay. A function from set A to B is denoted by F such that A tends to B and it will be equal to Fx and defined as Fx is equal to y. स्टूडेंट्स, इसको समझने का प्रयास करें कि हम लोग एक रिलेशन F को जो सेट A से B में है उसको फंक्शन कहेंगे कब? जब सेट A के हर एक एलिमेंट का इमेज B में यूनिक हो तो हम कहेंगे क्या है? यह रिलेशन फंक्शन। मीन्स सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं, केवल पर्टिकुलर रिलेशन जिसके हर सेट फर्स्ट सेट ए के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज सेट बी में मिलता हो वैसे ही रिलेशन को केवल हम लोग फंक्शन करते हैं। ओके, या हम लोग यूं कहें कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, कोई एक रूल जो सेट ए के ईच एलिमेंट का कनेक्शन सेट बी के यूनिक एलिमेंट से कराता हो तो वो फिर उस रूल को हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन। और फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं? लेट अस कंसीडर इफ f be a function from set A to B, then it is denoted by f such that it tends to B.
and it is defined by, if this f connects x with y and y is equal to fx, then it is defined as fx will be equal to y. Here y is image of the element x under the function f, and x is pre-image of y under the rule f or under the function f. मीन्स y क्या है, fx क्या है, x का इमेज है, और x क्या है, y या fx का प्री इमेज है। क्लियर? या आप ऐसे समझो, कभी कभी आप भूल जाते हो, सेट ए को हम लोग, सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग मान लेते हैं मैन मान लेते हैं, आदमी मान लेते हैं, बहुत आदमी है इसमें। और सेट बी को हम लोग वुमन मान लेते हैं, और एफ को हम लोग लायन मान लेते हैं, शेर। अब स्टूडेंट्स, अगर शेर आएगा तो करेगा क्या? आप जानते हैं, अगर आप खड़े रहते तो शायद समझ जाते हैं। तो करेगा क्या? इसलिए आदमी खड़े हैं किसी कॉरिडोर में, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आदमी है, मैन, और शेर आ गया, लाइन आ गया, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, भागेंगे। कहाँ जाएंगे? रूम में जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, अगर कोई खून खराबा नहीं हुआ तो समझें कि ये फंक्शन है, और अगर हुआ तो ये फंक्शन नहीं। कैसे? एलिमेंट्स, अगर इसमें कोई छूट गया, मतलब इसका इमेज इधर नहीं है, तो वह फंक्शन होगा। वो आदमी जिंदा बचेगा, वो लाइन इसको क्या करेगा? समझ रहे हैं? खा जाएगा। तो खा जाएगा, तो इस केस में वो फंक्शन नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई किसी प्रकार का खून खराबा हुआ तो वह फंक्शन नहीं कहा जाएगा। मीन्स ए का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। मैं आपको बताया, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो एक तो कंडीशन हो गया कि इधर का कोई छूटना नहीं चाहिए, और आप सपोज करें कि लाइन आया, तो क्या एक कोई आदमी एक ही साथ दो रूम में जा सकता है? ये भी संभव है। अगर यहां से कट कर दिया जाए, यहां से कट कर दिया जाए, तो एक आदमी दो रूम में जा सकता है। फिर खून खराबा हुआ, फिर ये फंक्शन नहीं होगा। मीन्स एक आदमी है तो एक ही रूम में जाएगा। तो अगर ऐसा कंडीशन हुआ, एक एलिमेंट का दो इमेज मिला, तो इस केस में भी यह फंक्शन नहीं कहा जाएगा। तो आप डेफिनेशन देखिए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी, देन इन दिस केस वी कैन से द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। यह जो रिलेशन है वो क्या है? फंक्शन। अरे बस, हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर हो सकता है कि जो रूम नजदीक हो वहां तो बहुत आदमी चले जाए, क्या इस केस में फंक्शन होगा? हाँ, इस केस में फंक्शन होगा। कोई खून खराबा हुआ है, सभी आदमी एक रूम में चले गए, बच गए, सेफ बच गए, देन इस केस वी कैन से द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। या यूं समझे, इस एलिमेंट का इमेज क्या है? ये है, एक ही है ना, यूनिक है। इस एलिमेंट का इमेज क्या है? एक ही, यूनिक है। And also this element has only one image, and also this element has only one image. Therefore, we can say the given relation is a function. आगे बात मीन्स कोई रिलेशन ए से बी में दिया गया है, तो वह कब फंक्शन होगा? सेट ए के हर एक एलिमेंट का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो शेर उसको खा जाएगा। सेट बी में यूनिक इमेज मिलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वह रिलेशन फंक्शन है। ओके? और अगर एफ ए से बी में फंक्शन है तो उसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे। ओके? और मैं आपको क्या बताया,
जो y होगा, जो fx होगा, एलिमेंट x का क्या कहा जाएगा? इमेज कहा जाएगा। और ये जो x होगा वो y का fx का क्या कहा जाएगा? प्री इमेज का। ओके, व्हाट इज डोमेन ऑफ students? You know that in the case of relation, domain of R is denoted by dom of R, and also in the case of function, domain of F is also denoted by domain of F, and it is defined as the set of elements of A. Let's consider if xy belongs to F, then what will be domain of F? The set of all first coordinates of the ordered pair which is in F is called domain of F. Okay. X such that xy belongs to F. And what is range of F? Range of F, the set of all elements, the set of all second elements of the ordered pair which belongs to the given function f is called range of f. Means y such that xy belongs to f. Okay. You can also write in the place of y fx, because y is equal to fx. So you can say range of f will be equal to fx such that x fx belongs to f. मतलब अगर कोई ऑर्डर पेयर x y f में बिलोंग कर रहा है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट से जो सेट बनेगा उसको हम लोग डोमेन कहेंगे, और सेकेंड एलिमेंट से जो सेट बनेगा उसको क्या कहेंगे? रेंज। तो आप देख रहे हैं फंक्शन के केस में सेट ए का कोई एलिमेंट छूटेगा ही नहीं। मींस सेट ए के सभी एलिमेंट्स का इमेज कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। मतलब सेट ए का सभी एलिमेंट्स, सेट ए के सभी एलिमेंट्स के पास कोई ना कोई इमेज होगा। मतलब सेट ए ही क्या हो जाएगा? सेट ए ही क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। ओके। और इमेजेस से जो सेट बन रहा है वह सेट क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। ओके। और जो सेट बी होता है, मैंने आपको बताया था रिलेशन के केस में, उस सेट को कौन सा सेट कहते हैं? उस सेट को कौन सा सेट कहते हैं? उस सेट को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। जो सेट बी होता है, दूसरा सेट होता है, सेट ए से बी में अगर एक फंक्शन है, एक रिलेशन है, तो सेट बी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। तो डोमेन, रेंज, कोडोमेन, क्लियर। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। स्पेशल टाइप के कुछ फंक्शंस होते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन। स्टूडेंट्स, इफ रेंज मीन्स set of images is subset of real number R, then in this case we can say the given function is a real valued function. अगर images से बना हुआ सेट रियल नंबर का सबसेट है, then in this case we can say the given function is but a real valued function. Okay. And if set A and set B both are subsets of real number, then in this case we can say the given function is real function. Okay. First one is real valued function and second real function. Okay, clear? Students, you are free to ask any your doubt related to functions. Okay, thank you very much.